हेलो गाइस, कैसे हो आज सभी लोग। तो आज हम लोग लेके आ चुके हैं एक न्यू आने सीरीज जो कि बहुत ही ओपी और बहुत ही पावरफुल एमसी को कैरी ऑन करता है उसकी स्टोरी में। इसका नाम है सपोज ए किड लास्ट डंजन मूव फॉर ए स्टार्टर टाउन। असल में जो एनिमे है लिटिल यार एक ओवर पावर एमसी को कैरी ऑन करता है। और हाँ, इस एनिमे सीरीज के अंदर हमारे एमसी को पता ही नहीं कि वो कितने ज़्यादा स्ट्रांग है। अदर ह्यूमन के कंपैरिजन में खुद को वो हमेशा कमज़ोर मानते आया है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग एनिमे सीरीज को यहीं पर ही शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट इट आवर एनिमे। तो गाइस, वीडियो की शुरुआत में हम लोग देखते हैं लेलॉयड नाम के एक बच्चे को, और उस टाइम पर वो असल में एक खरगोश को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। और आखिरी में वो अपने एम को लगाते हुए खरगोश के ऊपर जंप करता है, लेकिन वो खरगोश वहाँ से जा चुका था और वापस आके उसके मुंह पर एक काउंटर किक मारता है। और इसी चीज़ को देखते हुए लेलॉयड बहुत ही दुखी हो जाता है और उस जगह पर रोने लगता है। और तभी अचानक से उसको कोई बुलाता है और हम लोग देखते हैं वो और कोई नहीं, लेलॉयड का बड़ा भाई था सोमा। और उस टाइम पर सोमा के पास वही खरगोश था। और अगली सीन में हम लोग देखते हैं कि इस बात को देख के लेलॉयड बहुत खुश हो जाता है और कहता है सोमा तुम वापस आ गए। और अगली सीन में हम लोग देखते हैं लेलॉयड और सोमा वो दोनों घर की तरफ जा रहे होते हैं। और उसके बाद सोमा कहता है कि इस जंगल के बाहर जो दुनिया है वो बहुत ही औसम है। और उसके बाद वो लेलॉयड को सोनवीर नाम का एक किताब देता है। और उस टाइम पर वो कहता है कि सोनवीर किताब एक ग्रेट हीरो की थी जो कि एक सोल्जर था। और उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं कि कुछ सालों के बाद हमारा लेलॉयड जो कि बड़ा हो चुका था वो असल में टाउन के अंदर किसी के घर में गया था और कहता है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। और तभी वहाँ पर एक विच बैठी हुई थी और कहती है कि तुम अंदर आ सकते हो। और उस टाइम पर लेलॉयड कहता है कि असल में क्या तुम मारिया हो जो कि एक विच हो। और तभी मारिया कहती है कि तुम्हें यदि कोई इच्छा पूरी करना हो तो मैं कर सकती हो, लेकिन उसके बदले में मैं तुम्हारी सबसे कीमती चीज़ ले लूँगी। और उस टाइम पर लेलॉयड कहता है कि मैं असल में यहाँ पर सोल्जर बनने आया हूँ। इस चीज़ को सुनने के बाद मारिया बोलती है कि कैसे छोटी मोटी चीज़ लेके मेरे पास आए हो। और उसके बाद अचानक से लेलॉयड कहने लगता है कि मैं कुन्नुल गांव से आया हूँ और मेरे विलेज चीफ ने कहा था कि यहाँ पर आके सबसे पहले तुमसे मिलने को। और हाँ, मेरे विलेज चीफ ने कहा था कि ये क्रिस्टल बल तुमको देने को। इस चीज़ को देखते ही हमारी जो मारिया थी बहुत ही शौक हो गई थी और कहती है कि एक क्रिस्टल बॉल। और तभी वहाँ पर उस क्रिस्टल बॉल से रोशनी चमकने लगती है। और अगली सीन में हम लोग देखते हैं कि उसकी विलेज चीफ यहाँ पर आ चुकी थी। और उस टाइम पर विलेज चीफ कहते हैं कि मारिया मेरी स्टूडेंट सुनो मेरी बात, ये जो बच्चा है वो यहाँ पर सोल्जर बनने के लिए आया है, इसकी हेल्प करो। और तभी मारिया कहते हैं कि क्या मैं तुमसे कोई क्वेश्चन पूछ सकती हूँ। और तभी विलेज चीफ कहने लगती है असल में ये एक रिकॉर्डिंग है। इस बात को सुनने के बाद मारिया उस रिकॉर्डिंग को बंद करने की कोशिश करती है। और तभी विलेज चीफ कहती है कि मैं तो बस मजाक कर रही थी। और इस बात को सुनने के बाद मारिया लिटरली शॉक हो जाती है। और तभी चिप कहने लगती है तुम पहले से बुद्धू ही हो अभी तक। और उस टाइम पर वो कहते हैं कि लेलॉयड तुमको कोई ज़रूरत पड़ी तो मुझे बुला लेना। और अगले सीन में वहाँ पर मारिया कहने लगती है कि ठीक है मैं समझ चुकी हूँ। और उसके बाद वो अपनी पूरी ताकत से उस क्रिस्टल बॉल को उठाती है और बहुत ज़ोरों से अलमारी के अंदर फेंक देती है। और वह कहने लगती है एक बूढ़ी जादूगरनी, मुझे तुम क्या सिखाओगी, तुम मुझे पागल कर दोगी। और अगली सीन में जहाँ पर लेलॉयड उससे माफ़ी मांगने लगता है और कहता है सारी गलती मेरी है। और तभी मारिया कहती है कि नहीं, ये तुम्हारी गलती नहीं है। और अगले सीन में मारिया कहती है कि तुम यहाँ पर रह सकते हो, मुझे तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और हाँ, तुम उस रूम में जाके रहोगे। और उस टाइम पर हमारा जो लेलॉयड होता है वो कहता है शुक्रिया, मुझे तुम्हारे साथ रहने में खुशी होगी। और अगली सीन में जहाँ पर मारिया कहते हैं कि ये लड़का तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और तभी कवर्ड के अंदर से विलेज चीफ की एंट्री होती है। इस चीज़ को देख के मारिया कहती है कि क्या तुम सच में रियल हो। और तभी विलेज चीफ कहती है हाँ, मैं इस क्रिस्टल बॉल के जरिए यहाँ पर टेलीपोर्ट कर सकती हूँ। और उसके बाद विलेज चीफ कहने लगती है तुमने मुझे बुढ़ी अम्मा कहा था ना। और उस टाइम पर इस चीज़ को देख के मारिया लिटरली शॉक हो गई थी। और तभी चीफ कहने लगती है कि अगली बार तुमने मुझे ऐसा कहा तो मैं तुमको श्राप दे दूंगी। और अगली सीन में मारिया कहने लगती है कि मैं क्या कर सकती हूँ,
कुन्नुल गांव के सभी जो लोग हैं वो लोग एंशिएंट मैजिक को यूज़ करते हैं। और अगली सीन में हम लोग देखते हैं कि असल में हमारी मारिया नींद से उठ चुकी होती है और वो असल में उसी टाइम पर बेंच पे सो गई थी। और वहाँ पर एंट्री होती है हमारे लीलॉयड की और वो कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाया है और उसका ब्रेकफास्ट लिटरली यार बहुत ज़्यादा अच्छा बना था। इसको देख के हमारी मारिया उसको थैंक्स कहती है, जिसकी वजह से लीलॉयड बहुत ही खुश लग रहा होता है। और अगली सीन में वो दोनों बातें कर रहे होते हैं और उस टाइम पर हमारा लीलॉयड कहने लगता है कि मैं हमारे गांव में सबसे ज़्यादा कमज़ोर बच्चा हूं और मुझे लगता है कि यदि मैं सोल्जर बन जाऊंगा तो शायद से मेरी रेपुटेशन थोड़ी बढ़ जाएगी। इसीलिए मैं चाहता हूं कि सोल्जर बन के एक कूल इंसान बनूं और इसीलिए मुझे पता है कि एग्ज़ाम के अंदर रिटर्न एग्ज़ाम और कॉम्बैक टेस्ट होगा। और तभी मारिया कहती है सोल्जर बनने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉम्बैक टेस्ट है। और तभी हमारा लीलॉयड कहता है कि लेकिन मैं तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ। और उसके बाद मारिया कहने लगती है तुम्हें कुन्नुल से अजमी तक आने के लिए लगभग 6 दिन का टाइम लग गया, जो कि सही बात है, बहुत ही लंबा रास्ता था। और तभी वो कहने लगती तुम पक्का ट्रेन से आए होगे। और उस टाइम पर लीलॉयड कहता है नहीं, मैं तो भागते हुए आया हूँ। और तभी इस चीज़ को सुन के मारिया बहुत ही शौक हो गई थी। और अगले सीन में लीलॉयड कहने लगता है कि मुझे पता है मैं बहुत ही लेट हो गया यहाँ तक आने के लिए। और उस टाइम पर मारिया कहती है नहीं नहीं, तुम्हारा स्ट्रेंथ तो बहुत ही अमेजिंग है। और तभी हमारा लीलॉयड कहता है कि उसके जो ग्रैंडपा थे उनको बस 2 दिन लगा था यहाँ तक आने के लिए। और तभी मारिया पूछते ही क्या तुम्हें रास्ते पे कोई भी मॉन्स्टर्स मिले। और तभी लीलॉयड कहता है नहीं, मुझे मॉन्स्टर्स तो नहीं मिले, लेकिन मुझे वाइल्ड एनिमल मिले थे जो कि बहुत बड़े बड़े थे। और हाँ, उसमें से एक वाइल्ड एनिमल जो कि एक लीजर्ड था, वो मेरे ऊपर फायर ब्रीथिंग के यूज़ कर रहा था। और उस टाइम पर मारिया कहते हैं कि वो असल में मॉन्स्टर होते हैं, ना कि कोई एनिमल। और उस टाइम पर लीलॉयड कहता है कि तुम्हें कैसी बातें कर रहे हो, मॉन्स्टर तो वो लोग होते हैं ना जो लोग कहते हैं कि पूरी दुनिया मेरी है, मेरी मुट्ठी में है। और तभी मारिया कहते हैं कि नहीं, उनको डेमोन लॉर्ड कहते हैं, पागल। और उसके बाद मारिया के आंखों में थोड़ा चाय गिर जाता है। इस चीज़ को देखते हुए हमारा लीलॉयड अपने नैपकिन से उसके चेहरे को साफ करने लगता है। और अगले सीन में हमारे मारिया को फील होता है कि उसका जो चेहरा होता है वो स्मूथ हो चुका था। और तभी मारिया इस चीज़ को असल में मिरर में नोटिस कर पाती है। और तभी लीलॉयड कहता है कि असल में मेरे नैपकिन का कमाल है। और तभी हमारी मारिया कहती है कि ये होममेड नैपकिन है। और इस टाइम में लीलॉयड यहाँ कहता है और कहता है कि वो असल में इसके ऊपर अपना मैजिक को यूज़ करता है, जिसकी वजह से वो किसी भी चीज़ को बहुत ही आराम से चमका सकता है। और उस टाइम पर हम मारिया बहुत ही दुखी हो जाती है और कहती है कि मैं इस मैजिक को कब से ढूंढ रही थी, लेकिन ये लोग इस मैजिक को घर को साफ करने के लिए यूज़ करते हैं। और अगले सीन में लीलॉयड को सामान लेने के लिए बाहर आया था और उस टाइम पर वो नोटिस करता है कि कुछ लोग बातें कर रहे होते हैं। इस बार मिलिट्री अकेडमी में बहुत सारे कमज़ोर लोग पार्टिसिपेट किए हैं। इस बात को सुन के लीलॉयड को लगता है कि वो सभी लोग उसके बारे में बातें कर रहे हैं। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जहाँ वो लीलॉयड भागते हुए मार्केट से कुछ सामान लेने गया था। और उस टाइम पर हम लोग एक लड़की को देखते हैं जो कि कहीं पर जा रही थी। और तभी वो लड़की एक आदमी से या एक लड़के से टकरा जाती है, जहाँ पर वो लड़का कहता है कि रुको, क्या तुम असल में बेल्ट प्रिंसेस हो। तो वो रूमर्स सभी कुछ सच थे कि इस एकेडमी के अंदर बेल्ट प्रिंसेस भी हिस्सा ले रही है। और उसके बाद हमारी जो बेल्ट प्रिंसेस थी वो वहाँ से चली जाती है। और अगली सीन में उसके सामने एक बहुत बड़ा सा टिट्टे वाला मॉन्स्टर चले आते हैं और तभी वो टिट्टे वाला मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला करता है। और अगली सीन में हम लोग देखते हैं कि वो जो प्रिंसेस थी वो उसके ऊपर अपने चाकू से हमला करने वाली थी, लेकिन वो जो मॉन्स्टर था वो अपने पंखों के मदद से उसके ऊपर हमला करता है। इसकी वजह से वो प्रिंसेस सीधे आके एक घर में टकराती है और अगली सीन में वो नीचे गिरती है और उसके सामने वही अजीब सा कीड़ा चला आता है और वो उसको बस मारने ही वाला था। लेकिन उस टाइम पर एंट्री होती है हमारे मेन कैरेक्टर लीलॉयड की और वह एक ही झटके में लिटरली उसको एक ही किक में उसको मार गिराता है। और अगली सीन में वो उसको पकड़ के बहुत ही दूर फेंक देता है। इसके बाद हमारे लीलॉयड कहने लगता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही कीड़े मकोड़े आ चुके हैं। और अगले सीन में बॉस ने उस प्रिंसेस को उठाने के लिए आगे हाथ बढ़ाता है और उसके बाद वो उसके फेस को अपने नैपकिन से साफ करने लगता है। और तभी इस चीज़ को देख के वो प्रिंसेस अपने फेस को छुपा लेती है। और उसके बाद प्रिंसेस कहती है कि शुक्रिया, तुम्हें मुझे बचाया है और मेरा नाम सेलेन है। और तभी लीलॉयड कहता है मेरा नाम लीलॉयड है और हाँ गुड बाय। इतना कहते ही हमें अगली सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर सेलेन अपने रूम में थी
और वह कहने लगती है शायद से फिर से वो लीलॉर्ड से मिल पाएगी, इसलिए वो खुद को मेकअप करने के लिए आईने के सामने जाती है और तभी वो सोचने लगती है ये सब बेकार है, क्योंकि उसके फेस के ऊपर ये श्रापित बेल्ट आके चिपक चुका है। उसके मॉम और डैड ने सबसे माहिर जादूगरनी को कहा था कि इसके फेस के ऊपर से हटाओ, लेकिन उन्होंने कहा कि ये श्रापित चीज़ें इसको हटाया नहीं जा सकता। उस दिन से मैं बहुत ही डिप्रेस हूँ, मैं कुछ कर भी नहीं पा रही हूँ, मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है मेरे फेस के ऊपर, एक लड़की के फेस के ऊपर ऐसा होना। और वो गुस्से में आके उस बेल्ट को निकालने की कोशिश करती है और तभी अचानक से वो बेल्ट उसके फेस के ऊपर से निकल जाता है और तभी उसको समझ में आता है शायद से लीलॉर्ड की वजह से ये जो श्राप है वो हट चुका है। और अगले सीन में वो सोचती है कि उसकी ज़िंदगी अभी पूरा लीलॉर्ड के नाम पे कर देगी। और अगले सीन में लीलॉर्ड घर में आ चुका था और उस टाइम पर लीलॉर्ड कहने लगता है मारिया, मैंने आपके लिए कुछ चीज़ लाया है। और उसके बाद वो मारिया को असल में एक हेयर बैंड या हेयर क्लैम्प या हेयर रिबन कुछ भी उसको देता है और तभी मारिया उसको थैंक यू कहती है। और हम लोग अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर दो मिलिट्री लीडर्स आपस में बातें कर रहे होते हैं, जिसमें से एक का नाम है मेल्ट फैन। वो कहने लगता है कि इस बार बहुत ही अजीब तरीके से बंदे आए हैं मिलिट्री के अंदर ज्वाइन होने के लिए। और तभी मिकोना कहने लगती है कि असल में तुम सामने एक लड़की को देख पा रहे हो, मुझे थोड़ी सी अजीब सी लग रही है। और इस बात को सुन के मेल्ट फैन कहने लगती है असल में वो बंदी मेरे रिकमेंडेशन पर यहाँ पर आई है, उसका लेफ्ट हैंड असल में पूरे मेटल से बना है, उसने मेरे साथ कांटेक्ट किया था, उसके नाम पे जो भी सारे केस लगे हैं यदि वो मिलिट्री में ज्वाइन हो जाएगी तो मैं उन सारे केसेस को हटा दूंगा। और तभी हमें उस बंदे का नाम दिखाया जाता है जिसका नाम होता है एलन, जिसके पास असल में पॉलिटिशियन सपोर्ट रहता है इस अकेडमी को ज्वाइन करने के लिए। और तभी हम लोग देखते हैं कि उसके सामने बेल्ट प्रिंसेस मतलब सेलेन भी खड़ी हुई थी। और उस टाइम पर वो लोग सोचते हैं कि उसके सिर के ऊपर से वो बेल्ट का कर्स वहाँ से हट चुका है। उनको लगता है कि वो शायद से सिंपैथी के लिए सब कर रही थी। और उसके बाद हम लोग उसी लड़की को देखते हैं जिसका नाम होता है रिहो। उसके पास आके लीलॉर्ड बैठ चुका होता है और तभी रिहो सोचती है कि उस बंदे के अंदर इतनी पावर कहाँ से है, उसकी पावर अनगिनत है। और हमें अगले सीन में दिखाया था जहाँ पर हमारा लीलॉर्ड कहता है कि क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ। और तभी रिहो अपने आप को बचाने के लिए फाइटिंग पोज पे चली आती है। और उस टाइम पर लीलॉर्ड कहता है कि असल में मुझे आपसे कुछ बातें करनी थी। और वह अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता है लीलॉर्ड के। और उस टाइम पर रियो कुछ कहने वाली होती है, लेकिन वहाँ पर अचानक से सेलेन की एंट्री होती है। और उस टाइम पर सेलेन कहने लगती है कि सर लॉयड मैं आ चुकी हूँ। और उस टाइम पर हम लोग देखते हैं कि हमारी रियो असल में दीवार के अंदर चिपक गई थी। और तभी सेलन कहने लगता है कि क्या तुम यहाँ पर मिलिट्री में ज्वाइन होने आए हो। और उसके साथ ही हमारी जो रियो थी वो वहाँ से जाने लगती है। और तभी हमारी सेलन कहती है कि असल में तुम कहाँ जा रही हो, तुम हो कौन। और उस टाइम पर रियो कहने लगती है कि क्या तुम अंधी हो, तुम्हें दिखता नहीं। और तभी हम लोग देखते हैं कि सच में उसकी आंखों में कुछ था ही नहीं। और तभी लीलॉर्ड कहता है कि असल में वो रिहो सान है, हम लोग बस अभी अभी मिले हैं। और उस टाइम पर हमारी सेलन कहने लगते हैं कि ओ मैं समझ चुकी हूँ। और इस बात को देखते ही रियो को समझ में आता है वो लड़की असल में एक प्रिंसेस है और वो सोचती है कि यदि वो इनके साथ रहेगी तो इसका खर्चा उठ जाएगा। और अगली सीन में वहाँ पर एक लीडर आके कहता है कि अभी टेस्टिंग शुरू होने वाला है और वो कहता है कि तुम्हें इस चीज़ के ऊपर अपना टेस्टिंग देना पड़ेगा। और उस टाइम पर सभी लोग टेस्टिंग के लिए आगे जाने लगते हैं। और तभी रियो आके मेल्ट फैन को सारी बातें बताने लगता है। और तभी मेल्ट फैन कहता है कि मुझे लगता है कि लीलॉर्ड के अंदर कुछ तो सस्पिशियस है। और तभी रियो कहता है कि क्या मेरे नाम से सारे जो मिशन है वो हट चुके हैं। और उसके बाद अचानक से रियो को कोई बुलाता है टेस्टिंग करने के लिए। और अगली सीन में हमारे लीलॉर्ड का भी टेस्टिंग आ चुका था। और तभी मेटल फैन कहता है कि मैं आखिरकार इस बंदे का टेस्टिंग देख के जाऊंगा। और तभी वहाँ पर मिकोना आती है और कहती है कि यहाँ पर कुछ काम है, तुम इधर आओ। और तभी हमारा मेटल फैन ना चाहते हुए वहाँ से जाने लगता है। और अगले सीन में जहाँ और मारिया लॉयड के बारे में सोच रही थी और उस टाइम पर एंट्री होती है चिप की। और वो कहती है कि मुझे लॉयड की चिंता हो रही थी इसलिए मैं यहाँ पर आ गई हूँ। और उस टाइम मारिया कहने लगती है कि आपको चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, वो इतना पावरफुल है कि वो टेस्ट को पार कर लेगा। और तभी मारिया कहने लगती है असल में लॉयड अपने सिविलाइजेशन के अंदर सबसे कमज़ोर बंदा क्यों ना हो, यदि वो अपने गांव से बाहर निकल आए फिर भी वो बहुत ही ताकतवर है। और अगले सीन में हम लोग को लॉयड को दिखाया जाता है जो कि अपने रिजल्ट को देख रहा होता है
और वो नोटिस करता है उसका नाम रिजल्ट बोर्ड के अंदर नहीं था और अगले दिन में सारे क्लासेस शुरू हो चुके थे। और उस टाइम पर रिहो और सेलेन वो दोनों ही लिलॉयड को इधर उधर ढूंढ रहे थे। और तभी रिहो सोचती है शायद मेटल फैन को पता होगा कि हमारे लिलॉयड कहाँ पर है। और तभी वो मेटल फैन को नोटिस करता है जहाँ पर मेटल फैन भी लिलॉयड को इधर उधर ढूंढ रहा होता है और वो सारे पर्चियों को देख रहा होता है लिलॉयड पास हुआ है फेल हुआ है। और अगले सीन में वहाँ पर सभी लोगों को एक एक पर्ची दी जाती है जहाँ पर हमारी मिकोना कहने लगती है कि असल में इस पर्ची में एक प्रिंसेस की फ़ोटो है। और उस टाइम पर हमारे सेलेन लिलॉयड के लिए पागल हो चुकी थी। और अगले सीन में मिकोना कहने लगती है ये असल में प्रिंसेस है जो कि यहाँ से 2-3 साल पहले गायब हो गई थी। और उस टाइम पर वो तीनों लिटरली अजीब पोज से लिलॉयड को ढूंढने लगते हैं। और तभी मिकोना कहती है कि यदि कोई प्रिंसेस को ढूंढ लिया तो उसकी कोई भी विश ग्रांटेड हो सकती है। और अगले सीन में हम लोग को दिखाया जाता है जहाँ पर लिलॉयड कहीं पर जा रहा था और तभी वो अपने सामने एक बैनर को देखता है और उस टाइम पर उसके पास एक बहुत बड़ा सा कीड़ा चला आता है जिसको देखते हुए हमारा लिलॉयड उसको एक ही पंच पे दूर फेंक देता है। और तभी लिलॉयड नोटिस करता है वहाँ पर कुकिंग के लिए एक बंदे को हायर करने के लिए नोटिस लगा हुआ था। और उस टाइम पर लिलॉयड एक रेस्टोरेंट के सामने पहुँच जाता है और तभी वो रेस्टोरेंट के अंदर एंटर करता है और कहता है कि यहाँ पर कोई है। और तभी हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम था क्रोम। वो अचानक से लिलॉयड के ऊपर हमला करता है लेकिन लिलॉयड उसके हमले से बच जाता है। और हम लोग अगली सीन में देखते हैं जहाँ पर लिलॉयड ये सब चीज़ों को देख के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज था। और उस टाइम पर लिलॉयड कहने लगता है कि मुझे माफ़ कर देना। लेकिन तभी क्रोम देखता है कि लिलॉयड के अंदर से बहुत ही भारी मात्रा में जो पावर है वो रिलीज हो रही है। और तभी हमारा क्रोम कहने लगता है क्या ये रॉयल गार्ड से यहाँ पर आया है मुझे पकड़ने के लिए। और तभी हमारा लिलॉयड कहता है कि मैं यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब ढूंढने के लिए आया हूँ। और उस टाइम पर वो बंदा कहता है तो तुम्हें कौन से स्किल आते हैं। और तभी लिलॉयड कहता है कि मुझे खाना बनाना और साफ़ सफाई आता है। और अगले सीन में लिलॉयड किचन में खाना बना रहा था और वो कहता है कि मिलिट्री एकेडमी में वो फेल हो चुका है। और उस टाइम पर इस चीज़ को देख के क्रोम बहुत ही शौक रहता है। और अगली सीन में जहाँ पर लिलॉयड कहता है कि उसके पास अभी घर जाने का रास्ता नहीं है इसलिए वो यहाँ पर काम करेगा और अगले साल वो फिर से एंट्रेंस एग्जाम देगा और पास करेगा। और उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर वो तीनों ही लिलॉयड के बारे में पूछ रहे होते हैं। और तभी मिकोना कहती है कि तुम उस बंदे के बारे में इतना पूछ क्यों रहे हो। और तभी वो दोनों लिलॉयड के बारे में बताने लगते हैं उसके अंदर कितनी पावर है। और तभी रियो कहती है कि वो असल में रिटर्न एग्जाम में फेल हो चुका है। और तभी मिकोना लिलॉयड के रिटर्न एग्जाम को देख के बहुत ही शौक थी क्योंकि वहाँ पर असल में एंशिएंट लैंग्वेज में लिखा हुआ था सारे आंसर वगैरह। इस चीज़ को देखने के बाद वो कहने लगती है कि लिलॉयड अभी कहाँ पर है। लेकिन सेलेन और रियो को उसके बारे में कुछ पता नहीं था। और हम लोग अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर मेटाफैन वो असल में एग्जाम चेक करने वाले बंदे को पूछता है कि तुमने इसको फेल क्यों किया। लेकिन वो कहता है कि उसको भी एंशिएंट लैंग्वेज के बारे में कुछ पता नहीं था इसलिए उसको फेल कर दिया गया। और अगली सीन में जहाँ पर लिलॉयड खाना बना के क्रोम को देता है और तभी क्रोम कहता है कि यदि मैं खाना खाते टाइम इसने मुझे मारा और मैं बेहोश हो गया था। और उसके बाद वो डरते हुए खाना खाने लगता है। और हम लोग आखिर में देखते हैं कि क्रोम कहता है कि खाना बहुत ही स्वादिष्ट था, तुम्हारा शुक्रिया। और अगली सीन में क्रोम कहता है कि मैं तुमको आज से यहाँ पर हायर करता हूँ। और हम लोग अगली सीन में देखते हैं जहाँ पर लिलॉयड इस चीज़ को देख के बहुत ही खुश था। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर सेलेन कहती है कि आपने कहा था यदि हम लोगों ने प्रिंसेस को पता लगा लिया वो कहाँ पर है तो आप मुझे रिवॉर्ड पे कुछ भी देंगी। तो मैं चाहती हूँ कि लिलॉयड को इस अकेडमी में ज्वाइन होने के लिए। और तभी रियो कहती है कि हाँ मुझे थोड़ा सा पैसा भी चाहिए। और अगली सीन में हमें दिखाया जाता है मारेगा घर का सीन। उस जगह पर हमारा मेन कैरेक्टर आकर कहता है कि मैं एग्जाम में फेल हो चुका हूँ। इस बात को सुनने के बाद वहाँ की जो विलेज चीफ थी वो कहने लगती है चलो मैं इस शहर को 80% ख़त्म कर देती हूँ। और तभी मारिया कहती है कि आप ये कैसी बातें कर रहे हो। और उस टाइम पर लिलॉयड कहता है कि मैं असल में फिर से नेक्स्ट ईयर ये एग्जाम दूंगा। और उसके बाद वो कहने लगता है मारिया मैं आपसे कुछ पूछने वाला हूँ, क्या मैं यहाँ पर रह सकता हूँ। और तभी मारिया कहती है कि मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन तुम चीफ से पूछो। जहाँ पर चीफ कहती है कि ठीक है मैं तुमको अलाउ करती हूँ। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं जहाँ पर चीफ कहती है कि मैं लिलॉयड के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। और अगले सीन में चीफ कहती है तुम मुझसे कुछ पूछने वाली थी मारिया। और तभी मारिया कहती है कि यहाँ के जो किंग उनके ऊपर कोई श्राप लगा दिया है जिसके वजह से मैं चाहती हूँ कि आप इसके बारे में कुछ करो। उस टाइम पर चीफ कहने लगती है कि हाँ मैं समझ सकती हूँ लेकिन हाँ तुम इसके अंदर लिलॉयड को बिल्कुल भी इंटरफेयर मत करवाना। और अगले सीन में जहाँ पर वो जाने लगती है और कहती कि मैं बाद में इस बारे में देखूंगी।
और तभी मारिया कहते कि बूढ़ी अम्मा कहीं की मेरी बात कभी नहीं सुनती। और तभी अचानक से हमारी चीफ चली आती है और कहा कि तुमने मुझे फिर से बूढ़ी अम्मा कहा, ये लो। उसके बाद वो उसके ऊपर श्राप कर देते हैं, जिसकी वजह से उसके पैर के ऊपर बहुत ज़ोरों से पेन होने लगता है, जिसके वजह से वहाँ पर वो बहुत छटपटाने लगती है। और उस टाइम पर वो डिसाइड करती है कि वो उसको नहीं छोड़ने वाली। और अगले सीन में वो उस क्रिस्टल बॉल को पकड़ के उस कुएं के अंदर डाल देती है। और हम लोग अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर वो इस रेस्टोरेंट का सीन, उस रेस्टोरेंट के अंदर हमारे रिहो और मेटल फैन वो दोनों आए हुए थे। और उस टाइम पर मेटल फैन कहने लगता है कि मुझे लीलॉयड की ज़रूरत है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इस दुनिया में शांति बरकरार रहे। और अगले सीन में मेटल फैन कहने लगता है कि यहाँ के लोग इस रेस्टोरेंट पर हर रोज़ आते हैं, लेकिन मैंने सुना था यहाँ का खाना अच्छा नहीं है। और उस टाइम पर वो दोनों देखते हैं कि रेस्टोरेंट बहुत ही साफ़ सफाई हो रखा है। और हम लोग अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर हमारे रियो कहते हैं कि क्या तुम इस बंदे को जानते हो, इस रेस्टोरेंट के ओनर को। और अगले सीन में जहाँ पर क्रोम उनके लिए खाना लेके आता है और वो दोनों खाने को देख के बहुत ही शौक थे कि खाना बहुत ही यम्मी लग रहा था। और उसके बाद वो दोनों खाने को बहुत तेज़ी से खाने लगते हैं और कहते हैं कि ये खाना बहुत ही डिलीशियस है। और तभी मेटल फैन पूछता है कि क्या तुमने यहाँ पर किसी को हायर किया है। और उस टाइम पर एंट्री होती है हमें लीलॉयड की और कहते ही मैनेजर मैंने खाना बना लिया है। और तभी इसको देखते हुए वो दोनों ही बहुत ही शौक थे। और अगले सीन में क्रोम कहता है कि ठीक है, तुम बाहर जाके सारे कचरे को बाहर फेंकाओ। और हमें अगले सीन में देखते हैं कि जहाँ पर मेटल फैन कहने लगता है कि वो असल में यहाँ पर क्या कर रहा है। और तभी क्रोम कहता है क्या तुम उसको जानते हो। और उस टाइम पर मेटल फैन कहता है मैं उसको जानता तो नहीं हूँ, लेकिन हम लोग उसको ढूंढ रहे हैं। और उस टाइम पर क्रोम कहता है कि तुम लोगों ने उसको एग्जाम में फेल कर लिया, इसलिए वो यहाँ पर काम कर रहा है। और अगली सीन में जहाँ पर हमारा लीलॉयड सारे कचरे को बाहर फेंकाता है, उस टाइम पर वो फिर से रेस्टोरेंट के अंदर जा रहा होता है, लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि हमारी मारिया किसी जगह पर जाने लगती है। और उसके साथ ही दो बंदे भागते हुए उसी रास्ते पे जाने लगते हैं और कहते हैं कि वहाँ पर एक मॉन्स्टर है। इस चीज़ को देखते ही हमारा लीलॉयड सोचता है कि वहाँ पर असल में एक डेमोन है। उसके बाद हम लोग देखते हैं अगले सीन में जहाँ पर सेलेन और एलन वो दोनों फाइटिंग कर रहे थे। तभी सेलेन कहने लगती है कि मैंने उसको लीलॉयड के बारे में पूछा, लेकिन वो आदमी मेरे साथ फ्लर्टिंग करने लगा, इसलिए मैंने उसके छाती के बाल को ही निकाल डाला। और अगले सीन में हमारा एलन कहता है कि इसलिए मैं तुमको सजा दूंगा। उस टाइम पर सेलेन कहने लगती है तो ठीक है, आ जाओ, मैं भी बैटल के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। और उस टाइम पर एलन उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी सेलेन का जो बेल्ट होता है वो उसके हमले को डॉज कर लेता है। और उस टाइम पर एलन नोटिस करता है कि उसका जो स्वॉर्ड या उसका जो एक्स था वो दूर जाके गिरता है। और तभी सेलेन को लगता है कि ये असल में लीलॉयड की ब्लेसिंग है। और अगले सीन में वहाँ पर लीलॉयड चला आता है और कहता है कि मारिया क्या तुम यहाँ पर हो। लेकिन लीलॉयड को देखते हैं वहाँ पर सेलेन भी चली आती है और कहती है कि तुम यहाँ पर। और उसके साथ उस जगह पर सभी लोग चले आते हैं। और तभी हमारी सेलेन कहने लगती है कि लीलॉयड मुझे यहाँ पर मिला है। और इस चीज़ को देखते हुए मेटल फैन पूछता है कि क्या तुम लीलॉयड से फाइटिंग कर रहे थे। और तभी एलन कहता है कि सर बिल्कुल भी नहीं, मैं सिविलियन के ऊपर हमला नहीं करता। और उस टाइम पर हमारा मेटल फैन कहता है कि मिकोना ये वो बंदा है जो कि एंसेंट मैजिक को यूज़ करता है। इसके बाद मिकोना कहती है कि चलो तुम दोनों फाइटिंग शुरू करो। इस बात को देखते ही एलन कहता है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। और उसके बाद एलन सोचता है कि ये सही मौका है उसकी जो रेस्पेक्ट को वो फिर से वापस लाने का। और उसके बाद वो कहता है कि प्लीज़ मेरे साथ फाइटिंग करो। और तभी मेटल फैन कहता है कि तुम चिंता मत कर रही हो। उसका पावर को देख के एलन खुद रुक जाएगा। और तभी एलन कहने लगता है कि एक काम कर सकते हो, तुम मुझ पर अपने पूरी पावर से हमला कर सकते हो। इस बात को देखते हुए वो दोनों कहते हैं कि आज तो एलन मर गया। और अगले सीन में वहाँ पर क्रोम आता है और कहता है कि उनको रोको। और उस टाइम पर हमारे मेन कैरेक्टर लीलॉयड अपने पूरी दम से उसके ऊपर पंच मारने वाला था, लेकिन वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा टॉर्नेडो चला आता है। और हम लोग देखते हैं कि मारिया लीलॉयड को लेके वहाँ से जाने लगती है। और हम लोग अगले सीन में देखते हैं इस चीज़ को असल में क्रोम नोटिस कर चुका होता है। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर मारिया हर लीलॉयड को लेके एक जगह पर चली आती है। और उस टाइम पर लीलॉयड को लग रहा होता है कि मारिया ने उसकी जान बचाई है उस फाइटिंग को ना करके। और तभी मारिया कहती है कि तुम लोग सोचते क्या हो, तुम वहाँ पर जाके फाइटिंग क्यों कर रहे थे। और तभी लीलॉयड कहता है तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचाई है। और उस टाइम पर मारिया कहती है कि मैं समझ चुकी हूँ, और वो उसको ऐसा करने से मना करती है। और अगले सीन में वहाँ पर चला आता है हमारा क्रोम और कहता है कि तुम दोनों से कुछ बातें करनी है। उस टाइम पर क्रोम कहता है कि लीलॉयड तुम जाकर रेस्टोरेंट को संभालो। और अगले सीन में क्रोम कहता है कि प्रिंसेस आप यहाँ पर
मुझे माफ़ कर देना। और उस टाइम पर वो कहता है कि बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। आपके जाने के बाद मैंने सोल्जर अकेडमी को छोड़ दिया है, अभी मैं कैफेटेरिया का ओनर हूँ। और तभी मारिया कहती है कि मैंने सुना है असल में पैलेस के अंदर किंग के ऊपर किसी ने जादू टोना करके रखा है, उसके बारे में पता लगाओ। और तभी क्रोम कहता है कि ठीक है, मैं आपकी विश को पूरा करूंगा। और अगली सीन में हम लोग देखते हैं सेलेन और रियो मारिया से मिलने के लिए वहाँ पर आए थे, लेकिन उस टाइम पर हमारा लिलॉयड उनका गेट को ओपन करता है, जिसको देखते बहुत दोनों शौक थे। उस टाइम पर सेलेन सोचती थी कि लिलॉयड एक विश के घर क्या कर रहा है, और उस टाइम पर लिलॉयड उनको चाय या कॉफ़ी ऑफर करता है। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर मारिया चली आती है और कहती है कि लिलॉयड प्लीज़ मुझे एक ठंडा से बियर दो, मुझे पीना है अभी। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि हमारे लिलॉयड कहते हैं कि घर के अंदर कोई मेहमान आए हैं। और उसके बाद हम लोग देखते हैं मारिया कहने लगती है कि तुम्हें मेरे से क्या काम है। और उस टाइम पर रियो कहती है कि हम असल में इस प्रिंसेस को ढूंढने आए हैं, इसके बारे में कुछ पता है। और तभी मारिया कहती है नहीं, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। सेलेन कहती है मारिया आप यहाँ पर कितने सालों से रह रही हो। मारिया कहती है कि मैं यहाँ से लगभग 2 सालों से रह रही हूँ। और उस टाइम पर सेलेन कहती है कि मैं समझ सकती हूँ। और उस टाइम पर सेलेन रोने लगती है और कहती है असल में ये जो चीज़ें हैं वो असल में सच्चाई है। इसको देखते ही मारिया को लगता है वो उनकी हालात को देख के रोने लगी है, क्योंकि वो प्रिंसेस है। और तभी मारिया कहती है मैं तुम्हें भी सच बताऊंगी। और उस टाइम पर सेलेन कहती है असल में क्या आप लिलॉयड की वाइफ है, इस चीज़ को देख के। और तभी मारिया मना करती है कि वो लॉयड की वाइफ नहीं है। और तभी रियो कहती है यदि हमको प्रिंसेस का पता मिल गया तो हम लोग लिलॉयड को अकेडमी में ज्वाइन करवा सकते हैं। और तभी मारिया कहती है तो तुम ये सब लिलॉयड के लिए कर रहे हो। और अगले से मारिया सबको बताने लगती है कि किंगडम अभी डेंजर में है। और इस बात को सुन के ही वहाँ पर लिलॉयड चला आता है और कहता है कि मैं समझ चुका हूँ मारिया। उसके बाद वो कहता है कि आप असल में किंगडम को बचा रहे हो, जो कि एक हीरो करता है। आपने मुझे उस जगह से बचाया था उस फाइटिंग के अंदर से। और उस टाइम पर भी आप एक मॉन्स्टर को मारने के लिए उस गली के अंदर जा रहे थे। और वो कहने लगता है मुझे पता है एक मॉन्स्टर को मारना कितना बड़ा मुश्किल काम होता है, इसलिए मारिया मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ। और तभी मारिया हंसते हुए कहने लगते हैं कि तुम सब कुछ समझ चुके हो, और हाँ मैं इस किंगडम की हीरो हूँ, और इस वजह से मैं चाहती हूँ कि तुम सब लोग सेफ रहो। और हाँ तुम्हारे पास कोई भी पावर नहीं है, तो इसीलिए चाहती हूँ तुम मेरे रास्ते पे ना आओ। इस बात को सुन के हमारा लिलॉयड बहुत ही शौक में चला आता है। और उसके बाद लिलॉयड वहाँ से भागते बाहर चला आता है। और हम लोग अगले सीन में देखते हैं हमारी मारिया कहती है कि असल में मैं प्रिंसेस हूँ। और उसके बाद वो दोनों इस चीज़ को देखे बहुत ही शौक थे। और तभी रियो मारिया से पूछने लगती है वो बात तो ठीक है, लेकिन तुमने उसको इतना इंसल्ट क्यों करवाया। और उस टाइम पर मारिया सबको सच बात बताने लगती है। और वो कहती है कि वो असल में कुनलुन नाम के गांव से आता है, उस गांव के लोग सबसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं। इस बात को सुन के रियो कहती है कि क्या सच में वो गांव अभी तक एग्जिस्ट करता है। और तभी हमारी मारिया कहती है कि लेकिन लिलॉयड उस गांव का सबसे कमज़ोर बंदा है, और हाँ उनके चीफ ने कहा था कि मुझे लिलॉयड को इन सब के अंदर शामिल नहीं करने को। और उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमारी मारिया एक जगह बैठी हुई थी, और उसके पीछे बिल्ले चिप चले आते हैं और कहती है कि मारिया तुम यहाँ पर बैठी हुई हो। और चिप कहती है कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है उसको इस सब मैटर में ना घुसा के, लेकिन तुमने मुझे उस कुएं के अंदर क्यों डाला था। लेकिन उस टाइम पर वो कहते हैं कि छोड़ो यार, आज मैं तुमको माफ़ करती हूँ, मैं जा रही हूँ लिलॉयड के साथ एक डेट पर, क्योंकि आज यहाँ पर एक फेस्टिवल होने वाला है। तो ठीक है मैं जा रही हूँ लिलॉयड को लेके, तुम घर में अकेले पड़ी रहो। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जहाँ पर चीफ और लिलॉयड वो दोनों फेस्टिवल घूमने के लिए आए थे, लेकिन चीफ नोटिस करती है लिलॉयड का जो मन है बात कुछ अच्छा नहीं है। और तभी चीफ सोचती है कि ये अच्छा मौका है लिलॉयड को दिल को जीतने का। और उसके बाद वो लिलॉयड को कहती है कि चलो हम लोग कुछ मस्ती करते हैं। और उसके बाद वो दोनों मिलकर बहुत सारा मस्ती करने लगते हैं। और उसके बाद भी चीफ नोटिस करती है लिलॉयड का जो मन है वो अभी तक अच्छा नहीं हुआ है। और तभी चिप कहती है कि मुझे बनाना चॉकलेट खाना है, ये देखो मेरे पास चॉकलेट है। और तभी हमारा लिलॉयड पूछता है लेकिन बनाना कहाँ पर है। और चिप कहती है कि देखो यार बनाना तुम्हारे पास है, तो मैं उसको ही चॉकलेट के साथ डिप करके खाऊंगी। और तभी उन दोनों को किसी की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। और हम लोग अगली सीन में देखते हैं उस जगह पर बहुत बड़े बड़े कीड़े आ चुके थे। और तभी किंग के पास मेटल फैन
और क्रोम चले आते हैं और उसके साथ ही वहाँ पर एंट्री होती है हमारी रिहो और सेलेन की और वो कहते हैं हम लोग तो आपके लिए कुछ लाए हैं। और तभी एंट्री होती है मारिन की और वो कहती है कि मैं यहाँ की प्रिंसेस हूँ, मैं किसी को कुछ ना बता के यहाँ से चली गई थी। और उस टाइम पर किंग बोलते हैं कि तुमने आने में बहुत ही देर कर चुके हो। और उस टाइम पर हम लोग देखते हैं कि किंग के ऊपर किसी श्रापित आत्मा ने कब्जा किया हुआ है और तभी वो श्रापित आत्मा मेटल फैन को बहुत दूर मार के फेंकता है। और उस टाइम पर वो कहता है कि तुम लोग मुझे पहचानते नहीं हो, मैं कितना ज़्यादा पावरफुल हूँ। और उसके बाद वो मेटल फैन के ऊपर अपने कर्ज को डालने लगता है और अगले सीन में मेटल फैन भी असल में एक मॉन्स्टर बन चुका था। और उसके साथ मेटल फैन सीधा रियो के ऊपर हमला करता है। रियो उसके हमले को ब्लॉक करने लगती है और अगले सीन में मारिया किंग के पीछे भागने लगती है। और उस टाइम पर हम लोग देखते हैं कि मारिया कहने लगती है कि मेरे पिताजी को मुझे वापस करो। और वो इतना कहते ही वो वहाँ पर बहुत सारे मैजिक स्पेल को कास्ट करती है। वो पहले आइस मैजिक से उसके ऊपर हमला करती है और हमला करने के तुरंत बाद ही अपने फायर मैजिक से उसके ऊपर हमला करती है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि असल में श्रापित आत्मा को अभी तक कुछ भी नहीं हुआ था। और तभी मारी डिसाइड करते हैं कि वो अपने होली मैजिक को यूज़ करते हुए उस श्रापित आत्मा को निकाल देगी। लेकिन तभी उसके पिताजी कहते हैं कि मारिया तुम बड़ी हो चुकी हो। और तभी मारिया को वो जो मॉन्स्टर था वो उसको बहुत जोर से मारता है, असल में ये उसकी ट्रिक थी। और तभी श्रापित आत्मा कहते हैं कि असल में इंसान बहुत ही भोले होते हैं। और तभी वो सीधे आके मारिया के हाथ को पकड़कर तोड़ डालता है। और उस टाइम पर वो कहने लगता है कि तुमने कैसे सोच लिया कि तुम एक डेमो लॉर्ड के सामने खड़ी हो सकती हो। इस चीज़ को देख के मारिया बहुत ही शौक थी और कहती है क्या तुम एक डेमो लॉर्ड हो। और अगली सीन में हम लोग देखते हैं कि सारे टिट्टे उसके ऊपर हमला कर रहे होते शहर के ऊपर। और उस टाइम पर हमारा लिलॉयड सभी टिट्टे को मार के फेंक चुका होता है। और तभी लिलॉयड कहता है कि मुझे यहाँ पर किसी मॉन्स्टर की महसूस होने लगा है। और तभी वो अपने चीफ को वहाँ से जाने के लिए परमिशन मांगता है। और उसके बाद मारिया कहता है असल में तुम एक डेमो लॉर्ड हो, तुम मुझे पहले बता सकते थे। और तभी डेमो लॉर्ड कहता है कि क्या तुम बोखला कहीं हो। और उसके बाद मारिया वहाँ से भागती हुई जाने लगती है। और तभी डेमो लॉर्ड कहता है रुक जाओ, मुझे तुम्हें ख़त्म करना है, तुम भाग के कहाँ जा रही हो, कायर कहीं की। उसके बाद हमारी मारिया सोचती है कि मुझे पहले जाके लॉली ग्रैंडमा मतलब चीफ को लाना पड़ेगा। अगले सीन में लिलॉयड कहीं पर भागते हुए जा रहा होता है। तभी उसके साइड में आलेन को नोटिस करता है। और तभी आलेन कहता है कि ये बहुत ही एम्बैरेसिंग है, मुझ पर एक मॉन्स्टर ने हमला किया था, इस वजह से मैं यहाँ पर चुप के बैठा हुआ हूँ। और तभी लिलॉयड समझ जाता है। और तभी मतलब लिलॉयड का मॉन्स्टर का मतलब होता है एक डेमो लॉर्ड। वो सोच रहा होता है कि आलेन अकेला ही डेमो लॉर्ड का सामना कर रहा था। और तभी वो कहता है कि तुम चिंता मत करो, मुझे भी हमेशा डर लगता है जब मैं किसी मॉन्स्टर के सामने होता हूँ। तभी उसके पीछे ही एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर चला आता है। लेकिन तभी लिलॉयड उसको एक ही पंच में मार के दूर फेंक देता है। और तभी लिलॉयड कहता है कि गुड लक, मैं चाहता हूँ कि तुम मॉन्स्टर से फाइटिंग करो और जीतो। उसके बाद हमारा आलेन भागते हुए कहीं पर जा रहा होता है। तभी उसके सामने एक बहुत बड़ा सा टिट्टा वाला मॉन्स्टर चला आता है। और उसके साथ ही हमारा आलेन कहता है कि नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। और उसके साथ ही वो उस ग्रास सपर वाले मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देता है और उसको वहीं मार डालता है। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि उस शहर के ऊपर एक बड़ा सा मैजिक सर्कल होता है। वो मैजिक सर्कल और कोई नहीं, हमारी लोली ग्रैंडमा मतलब चीफ ने बनाया हुआ होता है। और उस टाइम पर उस मैजिक सर्कल से बड़े बड़े मीटियोर आ रहे होते हैं। वो सारे मीटियोर उन सारे ग्रास सपर के ऊपर आके लैंड हो रहे थे। और अगली सीन में हम लोग देखते हैं कि जो मेटल फैन था वो सबके ऊपर हमला कर रहा होता है। और तभी उसके हमले को सब लोग बहुत ही मुश्किल से डॉज कर पा रहे होते हैं। और तभी मेटल फैन सेलेन के ऊपर हमला करते हैं, लेकिन सेलेन का बेल्ट उसको डॉज करता है। और अगली सीन में हमें दिखाया जाता है इस मौके को देखते हुए रिहो लिलॉयड को ढूंढने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन लिलॉयड उसके सामने खड़ा होता है और कहता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। और अगले सीन में हमें दिखाते लिलॉयड उसी मॉन्स्टर के सामने खड़ा हुआ है। और तभी लिलॉयड कहता है कि मैं सब कुछ समझ चुका हूँ। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जब वो मॉन्स्टर लिलॉयड के ऊपर हमला करने वाला था, लिलॉयड उसको एक थप्पड़ मारता है और कहता है कि तुम मेरी बातों को सुनो, क्योंकि तुम असल में एक सोल्जर हो। तुम सोल्जर का काम है नॉर्मल बंदे को बचाना और इस दुनिया में शांति कायम रखना। इस बात को सुन के ही मेटल फैन बहुत ही इमोशनल हो जाता है और वो अपने ऊपर काबू करने लगता है। और तभी लिलॉयड कहता है कि मुझे पता है तुम दारू पी के ये सब हरकतें कर रहे हो। इस चीज़ को देख के बाकी सब लोग यार बहुत ही शौक हो जाते हैं वो क्या कह रहा है। और तभी वो मॉन्स्टर असल में मेल्ट फैन के ऊपर फिर से काबू करने लगता है। और उसके बाद वो अचानक से लिलॉयड के ऊपर हमला करता है, लेकिन लिलॉयड उस समय को डॉज करता है। और अगले सीन में वो उसके ऊपर अपने सिर से हमला करता है, जिसके वजह से वो जो मॉन्स्टर था वो लिटरली दूर जगह गिरता है और वो उस जगह बेहोश हो जाता है।
और तभी वहाँ पर क्रोम कहने लगता है असल मारिया अकेले डेमन लॉर्ड को हराने अंदर गई है। उसके बाद इस चीज़ को देखते ही लीलॉर्ड कहता है कि हमें भी उनकी मदद करने जाना चाहिए। और तभी दरवाजा खुल के मारिया अंदर आती है और कहती है मुझे बचाओ। और उस टाइम पर मारिया अपने सामने लीलॉर्ड को देख के रोने लगती है। और उसके बाद वहाँ पर उस मॉन्स्टर मतलब डेमन लॉर्ड की एंट्री होती है। उसको देखते हुए लीलॉर्ड कहने लगता है कि असल में यहाँ पर डेंजर है, यहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर घूम रहे हैं, आप कहीं पर जगह छुप जाइए। और तभी वो उसके फेस के ऊपर ऐसे चित्र वगैरह को देख के कहता है कि वो दारू पिया है। इस चीज़ को देखते हुए मारिया कहती है कि हाँ असल में ये इसने बहुत दारू पिया है, दारू पी के ये मुझे छेड़ रहा था, इसलिए इसका दारू उतारने के लिए मैं तुमसे हेल्प मांगती हूँ। उसके फेस पे जो भी टाटू बना है असल में उसकी वजह से वह भी नशे में है, तो इस टाटू को अपने नैपकिन से साफ कर लो। और हमें अगली सीन में दिखाया था जहाँ पर वो डेमन लॉर्ड उसके ऊपर एक जादुई हमला करने वाला था, लेकिन लीलॉर्ड उस हमले को अपने हाथ से फोड़ डालता है। और अगली सीन में लीलॉर्ड उसके फेस को अपने नैपकिन से साफ करने लगता है। और हमें अगली सीन में दिखाया था जिस वजह से वो जो डेमन लॉर्ड था उस जगह चला आता है। और हम लोग अगले सीन में देखते हैं उस टाइम पर वो अपने जादुई नैपकिन को मारिया के हाथ में बांधता है क्योंकि मारिया का हाथ डैमेज हुआ था। और उसके बाद मारिया उसको हक करती है और कहती है तुम्हारा शुक्रिया। इस चीज़ को देखते हुए सेलेन बहुत ही गुस्से में लग रही थी। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं कि लीलॉर्ड असल में सुबह बाहर घूम रहा होता है। और उस टाइम पर उसके साइड में उसका बड़ा भाई चला आता है जिसका नाम होता है सोमा। और इस चीज़ को देखते हुए लीलॉर्ड उसे गले मिलता है और कहता है सोमा तुम यहाँ पर। और उसके बाद सोमा कहता है कि लीलॉर्ड तुम बड़े हो चुके हो और तुम यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आए हो, मैंने सही कहा ना। और उसके बाद वहाँ पर एंट्री होती है हमारे चीफ की और कहती है कि देखो मुझे चॉकलेट बनाना मिल चुका है, एक कितना स्वादिष्ट है, तुम भी एक लेके खा सकते हो। और अगले सीन में लीलॉर्ड कहता है कि यहाँ पर कुछ टाइम पहले बड़े भाई सोमा थे लेकिन वो कहाँ चला गया पता नहीं। इस चीज़ को देख के चीफ को अंदाज़ा लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। और अगले सीन में मिकोना क्रोम से पूछती है कि मेटल फैन अभी कहाँ पर है। और तभी हम लोग देखते हैं कि मेटल फैन के पीछे एक बड़ा सा खरगोश पड़ा हुआ है। और तभी वहाँ पर चीप आके उसको मार गिराती है। और तभी चिप कहने लगती है कि यहाँ पर ये सब आम चीज़ें, असल में यहाँ पर इतने बड़े बड़े मॉन्स्टर रहते हैं। और अगली सीन में हम लोग देखते हैं कि चिप उसको एक खेतों में लेके गई थी घुमाने के लिए। बाहर में जितने भी सारे अनाज इंपोर्ट होते हैं वो ये सब यहाँ से होते हैं। इस चीज़ को देखते हुए मेटल फैन को याद आता है कि जब वो गरीब था यहाँ से ही सारे अनाज इंपोर्ट हो रहे थे। और वो कहने लगता है कि मैं चाहता हूँ कि दुनिया में कोई पर भी वार ना हो। और अगले दिन में हम लोग देखते हैं कि चीप घर में वापस आ चुकी थी और उस टाइम पर वो नोटिस करती है कि लीलॉर्ड अपना कपड़ा बदल रहा है। और तभी चीप असल में उसकी रिकॉर्डिंग करने लगती है अपने क्रिस्टल बॉल में। इस चीज़ को देखती है मारिया वहाँ पर चली आती है और कहती है कि मास्टर आप ये क्या कर रहे हो। और अगले सीन में लीलॉर्ड को लेने के लिए सेलेन और रिहो वो दोनों ही आए थे। और उस टाइम पर एंट्री होती है आलन की और वो कहता है कि मैं आपके साथ रहूँगा, आपने मुझे कल इंकरेज किया था, इस वजह से मैं चाहता हूँ कि हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो सभी लोग मिलके अपने अकाडमी की तरफ जाने लगते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं कि क्रोम असल में एक कार्ट को चला रहा होता है। उस कार्ट के अंदर मारिया और लीलॉर्ड वो दोनों बैठे हुए होते हैं। तभी लीलॉर्ड कहता है कि उस गांव के अंदर इतना सारा कचरा था, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। और हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, गाँव के अंदर एक लीडर होता है, वो भागते हुए आ रहा होता है और वो कहने लगता है कि तुम सबको परमिशन किस नहीं दे रहा आपको यहाँ पर आके साफ सफाई करने को। और तभी वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एक होली स्वॉर्ड लगा हुआ था। और तभी मारिया कहती है कि इस होली स्वॉर्ड को जो भी लिफ्ट कर पाएगा वो इस दुनिया को कंट्रोल कर पाएगा। और उस टाइम पर हमारे मेन कैरेक्टर उस होली स्वॉर्ड को आराम से कूड़े की तरह निकाल देता है। और तभी इस चीज़ को देख के बाकी सब लोग बहुत ही शौक रहते हैं। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि उस टाइम पर क्रोम कहता है कि हम लोग इस स्वॉर्ड को करेंगे क्या। और तभी मारिया कहती है कि हमें सबको बताना पड़ेगा कि ये स्वॉर्ड निकाला जा चुका है, नहीं तो इसकी बहुत सारी कॉपी बन जाएगी। और हाँ, हम लोग इस स्वॉर्ड को किसी रिवार्ड की तरफ में दे देंगे किसी को भी। और अगली सीन में हम लोग देखते हैं कि हमारे लीलॉर्ड और बाकी सब लोग क्लास कर रहे होते हैं, लेकिन सभी क्लास करने के बाद रिहो और सेलेन वो दोनों बहुत ही थक चुके थे। और हम लोग अगले सीन में देखते हैं वहाँ पर एंट्री होती है मिकोना की, जो कि कहने लगती है कि अभी अकेडमी का जो मेन इवेंट है, बैटल इवेंट, वो भी शुरू होने वाला है। और तभी आलन कहता है कि एनुअल इवेंट का मतलब दो स्कूल के बीच में कंपटीशन। और अगले सीन में हम लोग को दिखाया जाता है कि मिकोना कहती है कि हमारा स्कूल कभी फर्स्ट नहीं आया है, लेकिन इस बार हम लोग बहुत ही मेहनत करके हमारे स्कूल को फर्स्ट पोजीशन में लेके आएंगे। और अगले सीन में वो कहती है कि यहाँ पर एक एंटी मैजिक डॉमी है, उसके ऊपर तुम फायर मैजिक या किसी मैजिक से हमला कर सकते हो, लेकिन फिजिकल हमला नहीं होने वाला, जहाँ पर हमारे सेलेन और रियो वो दोनों उसके ऊपर फायर मैजिक से हमला करते हैं।
और रिहो के इस फायर मैजिक के वजह से पुतले को थोड़ा सा डैमेज पहुंचता है और अगली बारी हमारी लिलॉर्ड की होती है और वो अपने पूरे पावर की मदद से फायर मैजिक को यूज़ करता है, वो भी अपने पूरे पोटेंशियल में। और हमें दिखाया जाता है कि उसके फायर मैजिक को यूज़ करने के बाद वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा गड्ढा हो चुका था। और अगले सीन में लिलॉर्ड इलेक्ट्रिक मैजिक, वाटर मैजिक, आइस मैजिक और ऐसे विंड मैजिक को भी यूज़ करता है, लेकिन विंड मैजिक का असर उस पुतले के ऊपर बिल्कुल नहीं होता। जहाँ पर मिकोना कहते हैं तुम चिंता मत करो, तुमने बाकी सारे मैजिक को ठीक परफॉर्म किया है। और अगले सीन में विंड मैजिक का असर कुछ टाइम बाद होता है, जिसकी वजह से वो पुतला टुकड़े टुकड़े बिखर जाता है। इस चीज़ को देख के मिकोना बहुत ही शौक रहती है और हमारा सीन चेंज होता है और हमें दिखाते हैं सेलेन मिकोना से पूछ रही होती है कि हीलिंग मैजिक को कैसे यूज़ कर पाए, यदि वो हीलिंग मैजिक को यूज़ करेगी तो वो खुद को भी हील कर पाएगी। और अगली सीन में रिहो आती है और कहती है कि हीलिंग मैजिक सीखना बहुत ही मुश्किल भरा काम है। और तभी आलन कहता है कि असल में ये मुश्किल भरा काम है तो तुम्हें अभी से प्रैक्टिस करनी चाहिए। इस चीज़ को देखते हुए मिकोना कहने लगती है हमें हीलिंग मैजिक को यूज़ करने के लिए एक टेस्ट सब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी। और उसके तुरंत बाद ही हमारी सेलेन आलन को एक जोरदार किक मारती है और अगली सीन में आलन नीचे जाके गिरता है और उस टाइम पर बराबर बाकी सभी लोग हीलिंग मैजिक को यूज़ करने के लिए चले आते हैं। और तभी मिकोना कहती है कि तुम चिंता मत करो, तुम जितने भी डैमेज पहुंचेगा हम लोग तुमको हील कर लेंगे। और अगले सीन में हम लोग को दिखा जाता है दो लड़की मारिया के घर आई थी, जहाँ पर एक लड़की कहती कि मेरा नाम है मीना और बड़ी वाली लड़की का नाम है फिलो। और उस टाइम पर वो असल में रिहो का फोटो दिखाते हुए पूछने लगती है क्या इसको आपने कहीं पर देखा है। और तभी अचानक से फिलो को किसी की प्रेजेंट महसूस होने लगती है और तभी एंट्री होती है हमारे लिलॉर्ड की और कहता है कि मैं घर आ चुका हूँ। और तभी अचानक से हमारे फिलो लिलॉर्ड के ऊपर अपने पैर से हमला करता है, लेकिन लिलॉर्ड को कुछ भी नहीं हुआ था। और तभी इस चीज़ को देख के फिलो बहुत ही शौक थी और तभी लिलॉर्ड देखता है कि उसके सामने एक मच्छर उड़ रहा है। इसको देखते हुए लिलॉर्ड को लगता है कि वो मच्छर मार रही थी, लेकिन वो गलती से उसके सामने चला आया। और अगले दिन में लिलॉर्ड कहता है कि ये तो मिस रिहो है जो कि मेरे अकेडमी में पढ़ती है। और तभी फिलो लिलॉर्ड को शुक्रिया कहती है और हमें अगले सीन में दिखाता है फिलो कहने लगती है लिलॉर्ड क्या मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में रह सकती हूँ, मैं कुकिंग क्लीनिंग सब कुछ कर पाऊंगी। और तभी लिलॉर्ड कहता है कि मुझे मत पूछो, तुम जाके मारिया को पूछो। और तभी वो जाके मारिया सान को पूछने लगती है क्या मैं यहाँ पर रह सकती हूँ। और उस टाइम पर वो अचानक से इतना कहते ही लिलॉर्ड का शर्ट को उतारने लगती है और उसके बॉडी को चेक करने लगती है और उसके तुरंत बाद ही मारिया उन दोनों को बाहर फेंक देती है। और अगली सीन में लिलॉर्ड कह रहा होता है कि उस लड़की ने जब मुझे मारा मुझे तब अजीब सा फील होने लगा है। और तभी मारिया कहती है क्या तुम्हें कोई दिक्कत है, लिलॉर्ड मना करता है। और अगली सीन में मारिया के पास असल में चीफ चली आती है और कहती है कि मैंने सुना है कि कल होली स्वॉर्ड को किसी ने निकाल दिया है और वहाँ पर लिलॉर्ड मौजूद था। और तभी इतना कहते ही चीफ ने उसको एक बटरफ्लाई में बदल दिया था। और अगली सीन में हम लोग देखते हैं कि रात में हमारी जो मारिया सान थी वो बिल्कुल ठीक हो चुकी थी और उस टाइम पर हमारे मेन कैरेक्टर मारिया सान को बिना कपड़ों के देख लेता है और तभी वो कुछ ना करके वो अपने रूम की तरफ जाने लगता है। इस चीज़ को देख के मारिया बहुत ही दुखी हो जाती है और कहती है मुझे अभी सो जाना चाहिए। और हमें अगले दिन में दिखाया था एक लड़की का सीन जिसका नाम होता है रोल और वो कहने लगती है आखिरकार हम दोनों मिल ही गए। और वो कहती है कि यदि तुम बैटल में मुझसे फाइटिंग नहीं किया तो अंजाम बहुत ही बुरा हो सकता है तुम्हारे दोस्तों के साथ। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर फिलो आके हमारे लिलॉर्ड को मनाने लगता है और तभी इस चीज़ को देखते ही वहाँ पर सेलन की एंट्री होती है और तभी सेलन लिलॉर्ड से पूछने लगती है वो लड़की है कौन। लिलॉर्ड कहता है कि वो लड़की कल रात हमारे घर आई थी और कह रही थी कि वो हमारे साथ रहेगी। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं कि जो रिहो होती है वो असल में बहुत ही अपसेट लग रही थी। और उसके बाद लिलॉर्ड मारिया से पूछने लगती है एक लड़की को मनाने के लिए क्या करना चाहिए, उसको यदि मैं चीयर अप करना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए। और तभी मारिया सोचने लगती है कि शायद वो उसकी बात कर रही है और उस टाइम पर वो कहने लगती है तुम चाहो तो एक लड़की को डेट के लिए पूछ सकते हो। और तभी डेट का नाम सुन के लिलॉर्ड थोड़ा सा शर्माने लगता है, लेकिन वो कहता है कि ठीक है मैं आपकी बात समझ चुका हूँ, मैं कल रिहो-सान के साथ डेट पे जाऊँगा। और वो इतना कहते ही मारिया का रिएक्शन तो आप लोग देख ही सकते हो। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमारा लिलॉर्ड सीधा आके रिहो को डेट के लिए पूछने लगती है। उस टाइम पर रिहो और सेलेन वो दोनों ही बहुत ही शौक थे इस बात को सुन के ही। और अगले सीन में रिहो और लिलॉर्ड वो दोनों डेट के लिए एक जगह पर आए थे और उस टाइम पर लिलॉर्ड पूछता है कि तुम मुझे कल से डिप्रेस क्यों लग रही हो। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि असल में हमारी सेलेन उनको विंडो से देख रही होती है। उसके बाद वो एक कॉकरोच की तरह कहीं पर जा रही होती है और इस चीज़ को आलन नोटिस करता है और तभी हमारी जो सेलेन थी वो आलन को बहुत ही बुरी तरीके से मारने लगती है और उसको झाड़ी में फेंक के फिर से अपनी कॉकरोच की तरह
उस रेस्टोरेंट के अंदर एंटर करती है और उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं हमारे रिहो सारी बातें बताने लगती है और वो कहती है कि वो जब बचपन में थी उसको एक ऑर्फन ने अडॉप्ट किया था। उस ऑर्फन के अंदर एक लड़की थी जिसका नाम था रोल, जो कि मेरी बड़ी बहन जैसी थी। उसके बाद बहुत सारे मैजिक था लेकिन मेरा एक हाथ काम नहीं कर रहा था, जिसको देखते हुए रोल असल में उसके लिए एक मेटल का बना हुआ हैंड को लेके आई थी। असल में उसका पर्पस था कि उस हैंड से वो होली स्वॉर्ड को निकालेगी, लेकिन मैं वहाँ से भाग के चली आई, इसलिए मुझे बहुत ही गिल्टी फील हो रहा है। और अगले सीन में इस चीज़ को देखते ही वहाँ पर सेलेन एंट्री करती है और कहती है कि तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई। और वो कहते हैं कि हम लोग तो दोस्त हैं ना, हमसे बात तुम शेयर कर सकती हो। और उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और उसके बाद हमें बैटलफील्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि उस टाइम पर एक सेकेंड ईयर की लड़की जिसका नाम था कोलिन वहाँ पर चली आती है और वो लीलॉर्ड को चैलेंज करती है कि उसके साथ फाइटिंग करने के लिए। और उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर मिकोना कहती है कि तुम्हें पहले इनसे फाइटिंग करना पड़ेगा। और हम लोग देखते हैं कि कोलिन और फिलो के अंदर फाइटिंग होने वाला था और उस टाइम कोलिन असल में अपने फुल पोटेंशियल में अपने मैजिक पावर को यूज़ करने लगती है और वो सीधा अपने फायर मैजिक को यूज़ करते हुए उसके ऊपर हमला करने वाले थे। लेकिन उस टाइम पर फिलो असल में उसके ऊपर वाटर मैजिक से हमला करती है, जिसकी वजह से हमारा जो कोलिन था वो एक ही टाइम पर उस एक ही हमले से वो हार जाती है। और हम लोग अगले सीन में देखते हैं इस सब चीज़ों को देख के सभी लोग बहुत ही शौक थे। और तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं कि मारिया जो कि अपने घर में बैठ के कुछ पढ़ाई कर रही होती है और तभी वही लड़की मारिया के पास आती है और तभी मारिया कहने लगती है कोलिन तुम कब से यहाँ पर नहीं आ रही थी, दिक्कत क्या हुआ था। और वो कहते हैं कि क्या तुम्हें बुखार है। इस चीज़ को देखते हुए कोलिन बहुत ही शर्माने लगती है और हमको पता चलता है कि कोलिन को असल में मारिया के ऊपर एक बहुत बड़ा क्रश है। और तभी एंट्री होते वहाँ पर लीलॉर्ड की और वो कहने लगता है कि मैंने उस लड़की को देखा है, ये हमारी प्रैक्टिस इवेंट में आई थी। उसके बाद हमारी कोलिन नोटिस करती है कि जब से लीलॉर्ड आया है तब से मारिन उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दे रही, वो सभी लीलॉर्ड के साथ हमेशा रहती है। इतना देखते ही वहाँ से कोलिन भागती हुई कहीं पर जाने लगती है। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें दिखाया था कोलिन एक जगह पर बैठी हुई होती है। उस टाइम पर एंट्री होती है सोमा की और वह कहने लगता है कि तुम यहाँ पर अकेले क्यों बैठी हो। और तभी कोलिन कहने लगती है असल में मेरे प्यार को किसी ने मेरे से ले लिया है। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं कि स्टेडियम का जगह जहाँ पर बैटल होने वाला था वो भी 2 स्कूल के अंदर। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम लोग को दिखाया जाता है कि प्राइज के तौर पर उस होली सोड को रखा गया है। इस चीज़ को देख के रिहो और रोल वो दोनों ही बहुत ही शौक थे। उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है रिहो गुस्से से पूछ रही होती है इस सब का माजरा क्या है, वो होली सोड यहाँ पर क्या कर रहा है। और उसके बाद इस चीज़ को देखते हुए हमारे साइलेंट सभी बातें मिकोना को कहने लगती है ये सब क्या क्या हुआ है। और तभी रोल कहने लगती है कि आखिरकार कुछ भी हो जाए मैं इस मैच को जीत कर रहूँगी। उसके बाद वो वहाँ चली आती है और तभी हमें दिखाया जाता है रिहो असल में मिकोना को कह रही होती है क्या वो उसको हीलिंग मैजिक को सिखा सकती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर चिप मारिया से कह रही होती है मुझे पता है तुम मेरे बिना ही लीलॉर्ड के मैच को देखने जा रही हो, मुझे इसके बारे में क्यों नहीं बताया। उसके बाद हम लोग देखते हैं उनकी लड़ाई के अंदर आसपास की जो जगह है वो लिटरली यार बहुत ही बुरी हालत में है। और अगले सीन में चिप कहती है कि मुझे कुछ काम इसलिए मैं जा रही हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे ऊपर एक कर्ज या एक श्रापित चीज़ को दे के जा रही हूँ। असल में तुम्हें हर 10 मिनट में तुम्हें पोटी आएगी, मतलब तुम्हारे पेट खराब हो जाएगा। और उस टाइम पर इस चीज़ को देखते हुए मारिया की जो हालत है वो बहुत ही ख़राब होने लगती है। और अगले सीन में बैटल शुरू हो चुका था जहाँ पर सेलेन के सामने फिलो थी और उस टाइम पर फिलो अपने मैजिक पावर को यूज़ करने लगती है और उसके ऊपर थंडर बोल्ट से हमला करती है, जिसको देखते हुए सेलेन वहाँ से भागने लगती है। और तभी सेलेन कहते हैं कि तुम्हें क्या हो गया, तुम मुझे आज बचा क्यों नहीं रहे हो मेरे बेल्ट। और उसके तुरंत बाद ही फिलो उसके ऊपर अपने सारे मैजिकल अटैक से हमला करने लगती है। और तभी अचानक से वो अपने मेन मैजिक अटैक यूज़ करने लगती है और उसके साथ ही आसमान से बहुत बड़ा बिजली उसके ऊपर लैंड होता है। और हम लोग देखते हैं कि असल में सेलेन को उसका जो बेल्ट होता है उस बड़े मैजिक अटैक से बचा लिया होता है। और अगली सीन में इस चीज़ को देखते हुए सारे जो प्लेग्राउंड के लोग थे वो बहुत ही खुश हो जाते हैं। और उस टाइम पर सेलेन कहने लगती है अभी तुम मुझ पर हमला कर सकते हो। और तभी वो उसके ऊपर हमला करते हैं लगातार, लेकिन सेलेन को कुछ करना ही नहीं पड़ता। और तभी सेलेन उसके ऊपर अपने बेल्ट से हमला करता है और उसके बाद वो कहने लगती है तो ठीक है अभी तुम मैच हार चुके हो, मैंने सही कहा ना। लेकिन वहाँ पर एंट्री होती है रेफरी की और वो कहने लगती है कि इस फाइटिंग के अंदर कोई भी फिजिकल अटैक इंक्लूड नहीं है, तो इस मैच का विजेता फिलो होती है।
और उसके बाद सीन शूट होता है। मिको ना कहने लगती है कि हम लोग एक मैच हार चुके हैं और उस टाइम पर हमें दिखाया था मीना जो कि मैच के अंदर एंटर करती है और उसके साथ उसके सामने हमारा लिलोड खड़ा था और कहता है कि मैं आशा करता हूँ कि हम लोग का मैच एक अच्छा मैच रहे। और अगले सीन में हमारी जो मीना थी वो अपने वाटर बॉल को यूज़ करती है और वो सीधा जाके लिलोड के फेस के ऊपर लगता है। इस चीज़ को देखते हुए हमारी मिको ना कहने लगती है कि उसको पता है कि वो लिलोड को नहीं हरा सकती, इसलिए वो स्ट्रैटेजी यूज़ कर रही है। और 20 मिनट ऐसे बीत जाते हैं और हम लोग देखते हैं कि लिलोड का कुछ भी रिएक्शन नहीं होता, जिसको देख के मीना असल में रेफरी को कहती है कि जाओ कोई चेक करो। और तभी रेफरी चेक करता है तो लिलोड अभी तक जिंदा है। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं वो कहने लगती है कि इतने से तुम्हें मारा नहीं जा सकता। और अगले सीन में वो वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा मैजिक सर्कल को यूज़ करती है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा पानी का भवंडर चला आता है और उसके अंदर हमारा लिलोड बिल्कुल शांति से खड़ा हुआ था और वो नोटिस करता है कि मुझको अभी अटैक करना चाहिए। और तभी वो अपने पूरे दम से वाटर से एक अटैक करता है और उस अटैक का मैजिकल सर्कल लिटरली यार बहुत ही बड़ा था और उसके साथ ही वो सीधा अटैक मीना के ऊपर लैंड करता है। इसके वजह से मीना बहुत ही दूर जाके गिरती है और अगली सीन में रोल इस चीज़ को देख के बहुत ही शौक थी। और उसके साथ ही हमारा जो लिलोड था वो इस मैच को बहुत ही आराम से जीत चुका होता है। और अगली सीन में हम लोग देखते हैं कि इस चीज़ को देख के फिलो कहने लगती है तुम तो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो। और अगले सीन में रोल और रिहो का फाइटिंग होने वाला था, जहाँ पर रोल अपने पूरे पोटेंशियल में फायर मैजिक को यूज़ कर रही होती है और उस टाइम पर रिहो कहने लगती है कि मुझे पता है मेरा मैजिक पावर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। इसकी वजह से वो उस मैजिक को डॉज करते हुए पीछे जाने लगती है। उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया था जहाँ पर रोल उसके मैजिक हैंड या मेटल हैंड को अचानक से पकड़ लेती है और उस मेटल हैंड को पकड़ के बाहर को फेंक देती है। और हम लोग को दिखाया जाता है कि हमारी रिहो कहती है कि तुमने ये क्या किया। और तभी रोल कहती है असल में मैंने उस मेटल हैंड को तुम्हारे हाथ में पहनाया था तो मुझे पता है इसको कैसे निकालना है। और तभी रिहो कहती है तो मेरा बस एक ट्रिक था। और उसके बाद अचानक से वो उसके ऊपर एक बहुत ज़ोर से पंच मारती है और उसके तुरंत बाद ही उसके हाथों के अंदर एक बहुत बड़ा सा ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से हमारी जो रोल थी वो असल में बहुत दूर जाके गिरती है। और अगली सीन में हम लोग देखते हैं असल में रिहो के हाथ में बहुत बड़ा सा डैमेज हो चुका था और उस टाइम पर रिहो कहने लगते कि असल में मेरे हाथ के अंदर मेरे स्किन के अंदर मैंने एक मैजिक स्टोन को छुपाए रखा था। और उसके बाद वो अपने हीलिंग मैजिक से उस चीज़ को हीलिंग करने लगती है और तभी वो उसके पास जाकर कहती है वो मैजिक स्टोन किसके ऊपर यदि ब्लास्ट होता है तो उसके ऊपर एक श्राप लग जाता है। इस बात को सुन के ही हमारी जो रोल थी वो उस जगह पर बेहोश हो जाती है। और तभी रिहो कहती है कि वो असल में एक मजाक था और रिहो इस मैच को जीत चुकी होती है। और हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम लोग को दिखाया जाता है जहाँ पर फिलो, मीना और रोल वो तीनों ही इस जगह बैठे हुए थे और उस टाइम पर रोल अपने डैमेज से रिकवर कर चुकी थी। और उस टाइम पर हमें दिखाया जाता है जहाँ पर रोल पूछती कि असल में उस मैजिक होली स्वॉर्ड का क्या हुआ है। तभी वो बंदा कहता है कि उस स्वॉर्ड को असल में लिलोइड ने अपने साथ ले लिया। इस चीज़ को देखती है वो कहने लगते हैं मुझे किसी भी हाथ में वो स्वॉर्ड ला के दो। और अगले सीन में हम लोग को दिखाया था जहाँ पर फिलो लिलोड के घर गया था। उस टाइम पर वो नोटिस करता है कि असल में जो मारिया थी वो क्रिस्टल वॉल के सामने माफ़ी मांग रही थी और वो कह रही थी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और इसके तुरंत बाद ही हमारे मारिया के पेट में गुड़गुड़ होने लगती है, जिसके तुरंत बाद ही मारिया वहाँ से भागते हुए बाथरूम की तरफ जाने लगती है और कहती है कि ये इस बूढ़ी अम्मा ने मेरे साथ क्या कर लिया है। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि असल में जो मारिया का जो हेयर बैंड था वो नीचे गिर जाता है और उस टाइम पर हमारी फिलो उस जगह पर चली आती है और वो उस क्रिस्टल बॉल को लेके चली आती है। और तभी लिलोड का एंट्री होता है और वो कहता है कि मैं घर आ चुका हूँ। लेकिन लिलोड देखता है कि घर का जो हालत है वो बहुत ही ख़राब हो चुका था। और उस टाइम पर लिलोड देखता है कि उसके नीचे उस मारिया का जो हेयर बैंड गिरा हुआ है और वो ये भी नोटिस करता है वहाँ पर एक लेटर था। उस लेटर में लिखा हुआ था कि तुम्हारी सबसे प्यारी चीज़ मेरे पास है, यदि तुम्हें चाहिए वो होली स्वॉर्ड को लेके मेरे पास चले आओ। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर एंट्री होती है आइलैंड की और वो कहता है कि लिलोड तुम यहाँ पर। और तभी लिलोड आइलैंड को सही बातें बताने लगता है कि मारिया का किडनैप हो चुका है। और अगले सीन में रोल के पास फिलो उस मैजिक क्रिस्टल को लेके आती है और उसके साथ ही वहाँ पर एक बंदा आता है और कहता है कि तुम्हारे पीछे पीछे एक लड़का आया है। और उस टाइम पर वो लड़का और कोई नहीं, वो असल लिलोइड था। और अगले सीन में इस चीज़ को देखते हुए फिलो असल में नीचे कूद जाती है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं असल में फिलो के सामने लिलोइड खड़ा हुआ था और तभी फिलो कहने लगती है तुम्हें मारिया सन के बारे में जानना है तो आओ मुझसे फाइटिंग करो।
और उस टाइम पर वो अचानक से उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। और तभी हमारा जो लिलोड था वो उसके सारे हमले को डॉज कर रहा होता है, लेकिन फिर भी जो फिलो थी वो उसके ऊपर लगातार बहुत सारे पंचेस मारने लगती है, जिस चीज़ को हमारा लिलोड अपने रिफ्लेक्शन से बहुत ही आसानी से डॉज कर रहा होता है। और तभी लिलोड के ऊपर वो बहुत ज़ोरदार किक मारती है, जिसको देखते हुए लिलोड बहुत ही शौक था। उसके बाद लिलोड कहता है तुम्हें फाइटिंग करना है तो चलो हम लोग फाइटिंग करते हैं। उसके बाद फिलो इस चीज़ को देख के बहुत ज़ोर से हंसने लगती है। और हम लोग अगली सीन में देखते हैं लिलोड उस होली सोर्ड को आयरन को पकड़ने के लिए देता है। और तभी वो सोचता है कि गांव में एक लड़की के साथ उसने फाइटिंग किया था, उस लड़की ने उसका हाथ को तोड़ डाला था, तो वो सोचता है कि वो कैसे फाइटिंग करेगा। और उसके बाद लिलोड उस जगह से एक बहुत बड़े बक्से को उठा के लाता है और कहता है चलो पंजा लड़ाते हैं। इसको देखते वो लड़की बहुत ज़ोर से हंसने लगती है। और उसके बाद हमें अगली सीन में दिखाया जाता है असल में फिलो उसके बाद पंजा लड़ाने लगती है और उनका ऑरा बहुत ज़्यादा दूर तक जा रहा होता है। और उस टाइम पर आलन वहाँ पर एक जगह पर छुपा हुआ था और तभी अचानक से आलन के ऊपर कोई फायर मैजिक से हमला किया था। और उस टाइम पर हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर असल में वही बंदा था और कहता है कि होली सोर्ड मेरे हवाले कर दो। लेकिन तभी अचानक से उस बंदे के ऊपर किसी ने वाटर मैजिक से हमला किया था। और तभी हम लोग देखते हैं कि पीछे से मीना आती है और वो कहने लगती है कि मेरी दीदी के बीच में जो भी आएगा उसका यही हाल होगा। और अगली सीन में वो कहती है कि चलो छोड़ो अभी हम लोग मैच को एंजॉय करते हैं। उसके बाद हमें अगली सीन में दिखाया था जहाँ पर उन दोनों के बीच में बहुत ही टक्कर की फाइटिंग चल रही होती है। और तभी हमारा जो फिलो होती है वो असल में लिलोड को हराने वाली होती है, लेकिन तभी लिलोड उसको हवा में ले आता है और उसके साथ ही वो दोनों हवा में एक दूसरे के साथ पंजा लड़ाने लगते हैं। और उस टाइम पर भी हमारी फिलो असल में लिलोड को हराने वाली होती है, लेकिन तभी हमारा लिलोड उस जगह पर अपने मैजिक सर्कल को यूज़ करता है और कहता है कि एरो। और उसके बाद हम लोग देखते हैं वहाँ पर एक बहुत बड़ा से मैजिक सर्कल सुमन हो चुका था, जिसके वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा ब्लास्ट होता है और वो दोनों नीचे आके गिरते हैं। और उस टाइम पर हम लोग देखते हैं कि असल में लिलोड ने उसको हरा दिया था। और हम लोग अगले सीन में देखते हैं लिलोड कहता है कि आखिरकार मैं इस मैच को जीत गया। और तभी अचानक से फिलो लिलोड का हाथ पकड़ती है। इसको देखते हुए लिलोड अपने मन में सोचने लगता है शायद यहाँ का रूल ऐसा नहीं होगा पंजा लड़ाने का। और तभी अचानक से फिलो कहती है कि चलो हम लोग शादी कर लेते हैं। इस चीज़ को देखते हुए वो बहुत ही शौक रहता है। और तभी लिलोड कहता है कि लेकिन पहले मुझे ये बताओ कि असल में जो मारिया सान है वो अभी कहाँ पर है, तुमने मुझे कहा था तो मुझे बताओगी। और तभी फिलो कहती है कि मारिया का पेट खराब था इसीलिए वो टॉयलेट गई थी। और अगले सीन में दिखाया था इस चीज़ को देखते हुए हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ये मैंने क्या कर दिया। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर फिलो कहने लगती है मीना मुझे पता चल चुका है मैं किससे शादी करूँगी। उसके बाद ये सब चीज़ों को रोल देख रही होती है और कहती है ये सब लोग यूजलेस है। और तभी वहाँ पर मैजिक क्रिस्टल के अंदर से हमारे चिप की एंट्री होती है और वो कहने लगती है लॉयड मैं आ चुकी हूँ, तुम कहाँ पर हो। और तभी वो अपने सामने रोल को देखती है। रोल भी उसको देख के बहुत ही शौक थी और उस टाइम पर वो कहने लगती है कि तुम कौन हो, असल में लॉयड यहाँ पर क्यों नहीं है। और तभी रोल कहती है कि मुझे क्या पता, छोटी सी बौनी लड़की कहीं की। उसके बाद हम लोग देखते हैं इस चीज़ को देखते चिप को बहुत ज़ोर से गुस्सा आने लगता है और वो सीधा वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा ब्लास्ट करती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो रोल थी वो उड़ते हुए पानी के अंदर आके गिरती है। और उसके बाद आलन वहाँ पर भागते हुए आता है रोल को बचाने के लिए। और अगले सीन में हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें अकेडमी का सीन दिखाया जा रहा होता है। अकेडमिक सीन में अखबार में छपा हुआ होता है कि आलन ने असल में एक लड़की को बचाया है जो कि पानी में डूब रहा था। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि उस स्कूल के हेडमास्टर रोल को हीलिंग करने लगता है। और तभी रोल अपने मन में सोच रही थी कि जब रियो छोटी थी उसको अच्छे से एप्पल छिलना नहीं आता था, मैं उस टाइम उसको अच्छे से एप्पल छिलना सिखा रही थी। और तभी हम दोनों बहुत ही अच्छे फ्रेंड या अच्छे से रहा करते थे। और उस टाइम पर उसका जो आँख वो खुल जाता है और वो पूरी तरीके से हिल हो चुकी होती है। और तभी वो अपने साइड में नोटिस करता है कि जो एप्पल है वो असल में पूरा छिला हुआ है। और उसके बाद वहाँ से रियो जाने लगती है। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया था उसी हेडमास्टर को जिसने रोल को हिल किया था। और हमें दिखाया था कि उसके ऊपर किसी बुरे साया का कब्जा है। और हम लोग अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर वो हेडमास्टर कहने लगता है कि असल में डंजन को अनलॉक करने के लिए मुझे वो होली सोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी और उस होली सोर्ड की मदद से मैं आखिरी में कुन्नुल गाँव की जो चीफ है मैं उसको मार पाऊँगा। और उसके साथ ही गाइस आज का वीडियो यहीं पर ही खत्म होता है। यदि आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम लोग मिलते हैं एक न्यू वीडियो पे, तब तक के लिए आप सभी लोगों को सायोनारा एवरीवन।